हेलो एवरीवन, मैं गर्विता मिश्रा आपका वेलकम करती हूँ एग्जाम वॉरियर्स के इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब सेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हिंदी लिटरेचर पे बेस्ड होंगे। ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त ने निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। पहला क्वेश्चन है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। तो बेटा यहाँ पर साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, जय भारत, ये सारी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कामायनी। तो कामायनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कामायनी किसकी कृति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है। अब कामायनी क्या है? खंड काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है, गद्य है, पद्य है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कामायनी में कितने सर्ग हैं, है ना? तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग आपका चिंता होता है और अंतिम सर्ग कौन सा है? चिंता से आनंद तक की यात्रा करवाई है जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में। अब कभी कभी पूछ लेते हैं श्रद्धा किसका प्रमुख पात्र है। तो ये भी लिख लीजिए, श्रद्धा, मनु और ईड़ा ये किसके प्रमुख पात्र हैं? तो श्रद्धा, मनु और ईड़ा कामायनी के प्रमुख कामायनी जो महाकाव्य है इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो ये तो कामायनी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? जयशंकर प्रसाद किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो अगर हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करें, आपका सबसे पहला आदिकाल होता है, दूसरा भक्ति काल आता है, तीसरा रीति काल आता है और चौथा आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल की बेटा समयावधि क्या है? तो आधुनिक काल जो आपकी समयावधि है ये आपका 1850 से अब तक का समय है ना। सबसे पहला आपका रहता है 1850 से 1900 तक की भारतेंदु युग, जिसकी स्टार्टिंग करी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर आपका 20 साल तक की रहता है द्विवेदी युग, 1920 तक, जिसके प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा आपका आता है छायावादी युग और ये आपका कितने साल तक की रहता है? 16 साल तक की, 1920 से 1936 तक का समय आपका छायावादी युग है। अब क्वेश्चन है छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो 4 प्रमुख कवि हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, तो मैं पंत जी यहाँ पे लिख दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रमुख कवित्री हैं महादेवी निराला। फिर से लिखना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और प्रमुख कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, किसके लिए? यामा के लिए। तो बेटा यहाँ से जितना भी आपका क्वेश्चन बना मैंने बता दिया। कामायनी आधुनिक युग की विधा है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। श्रद्धा, मनु और ईड़ा किसके पात्र हैं? कामायनी के पात्र हैं। श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है। ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा बुद्धि तक का प्रतीक है। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता प्रथम सर्ग है। अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद अंतिम सर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी नहीं जाएगा। रामचरितमानस का सही क्रम है, तो इतने ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है हम सही ऑप्शन ढूंढ लें। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, है ना बेटा? अब कुछ लोगों को यहाँ पे क्रम पहचानने में दिक्कत होती है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, टीईटी में पूछा भी गया है कि इनको क्रम से अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन तो
रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? बेटा 7 सर्ग है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? तो रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस कृति किसकी है? तो ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ कि ये किसकी कृति है, आपको बेटा ये आंसर किसकी कृति है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप पढ़ते होगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन सर्ग के बारे में। तो बेटा जिसको नहीं याद होता है वो एक ट्रिक लिख लो, बाल आयु अरण्य किसलव। बाल आयु अरण्य किसलव। पहला कांड क्या हो गया? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठा लंका कांड। और सातवां आपका कौन सा कांड हो गया? उत्तर कांड हो गया। तो जिसको भी नहीं याद होता है वो इस तरीके से याद कर सकता है, बाल आयु अरण्य किसलव। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका है। कब की ये फेमस पत्रिका है? तो ये द्विवेदी युगीन फेमस पत्रिका है। ठीक है, कौन है संपादक? द्विवेदी युगीन पत्रिका है, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, है ना। किसने किया संपादन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अब ये द्विवेदी युगीन पत्रिका है, तो द्विवेदी युग में, भारतीय युग में, हर युग में कुछ ना कुछ पत्रिकाएं निकलती रही हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किस प्रकार की पत्रिका है? वार्षिक है, मासिक है, साप्ताहिक है, मासिक पत्रिका है। ठीक है, 1900 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मासिक पत्रिका है। जो पहले प्रकाशन होता था काशी से स्टार्ट हुआ था, जो बाद में प्रकाशन हुआ वो प्रयाग से हुआ। एक ही ऑप्शन आएगा, काशी से ज्यादातर ऑप्शन आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अच्छा, ये आपने कर लिया है। द्विवेदी युग के बाद में कौन सा युग आता है बेटा? छायावादी युग। तो अगर आपसे कभी पूछ लें कि ये जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना कब की थी, तो अभी मैंने क्या बताया था कि 1920 से 1936 का समय है आपका छायावाद युग। तो इसी के बीच में की होगी। तो कब की है इन्होंने कामायनी की रचना? 1935 में हुई है। 1935 में कामायनी की रचना हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। और सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो भैया ये मत समझना हिस्ट्री वाले, ये नंद वंश के जो आपका लास्ट था ना, नंद वंश का शासक घनानंद जिसने चाणक्य को अपमानित किया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित किया था। तो वहां घनानंद मत पहुंच जाना। घनानंद किस युग से बिलोंग करते हैं? तो रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं। कौन? घनानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? एक तो ये क्वेश्चन बनता है, रीतिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया था। इसके अलावा इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। किसको? रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, अलंकृत काल भी कहा जाता है, कला काल भी कहा जाता है। ठीक है, रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कह दिया। श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको श्रृंगार काल कहा। तो अलग अलग नाम है। रीतिकाल के प्रमुख कवि एक तो आपके घनानंद लिखे हैं, दूसरे आपके कवि चिंतामणि। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं घनानंद। आपने ऊपर देख ही लिया है, घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं।
मतीराम रीतिकालीन कवि हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है बेटा? केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास कहाँ से बिलोंग करते हैं? रीतिकाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कवि हैं। घनानंद बता दिया मैंने। बोधा इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की है। आलम रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो बताते ही रहेंगे रीतिकाल के बहुत सारे कवि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सरल सा क्वेश्चन था, अज्ञेय इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। आंसर हो जाएगा ब्रज। सूरसागर में और कौन कौन सी रचनाएं की हैं? सूरसागर, सूरसारावली, सूरदास जी की है सूरसारावली। इन्होंने ही साहित्य लहरी लिखी है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। भ्रमर गीत, उद्धव शतक और भ्रमर गीत कंफ्यूज मत होना। उद्धव शतक रत्नाकर का है, भ्रमर गीत सूरदास का है। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक सभी को पता होगा, बीजक कबीर दास की रचना है। और बीजक में किसका संग्रह है? साखी, सबद, रमेनी का संग्रह। साखी, सबद, रमेनी का संग्रह कहाँ मिलता है? बीजक में मिलता है। बीजक किसकी है? कबीरदास की है। लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन पल्लव इंपॉर्टेंट रचना है बेटा। लोकायतन पल्लव ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी, लेकिन लोकायतन और पल्लव दो याद रखना। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लोकायतन और पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली। तो बेटा अगर हम तुलसीदास जी की रचनाओं की बात कर लें, देखो जो कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा था वो यहीं पे आ गया। तो अगर हम तुलसीदास जी की रचनाओं की बात कर लें तो एक ट्रिक याद रखना, वली। जितनी भी वली है, वली का मतलब क्या है? कवितावली, दोहावली, दोहावली, कवितावली। इसके अलावा भी कोई वली है? कौन सी? कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली भी तो है, इसी को आप गीतावली भी कह सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये सारी आपकी किसमें लिखी गई हैं? ये सारी आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें और किन रचनाओं की, तो एक तो आपकी रामचरितमानस, ठीक है, दूसरी आपकी रामलला नहचू, रामलला नहचू, तीसरी आपकी पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये सारी किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये सारी आपकी अवधी में लिखी गई हैं। बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, इन सब की भाषा अवधी है। तो रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सारी आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका कई बार पूछा है, वैराग्य संदीपनी, ये सारी ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतकालीन कवि कौन सा है? बेटा अभी बताया जस्ट, रीतिकाल के मैंने सारे कवि बता दिए। मीराबाई, आधुनिक युग की मीरा, वो मत लगा देना, मीराबाई आपकी भक्ति काल में है, ठीक है। सूरदास आपके भक्ति काल में है। भक्तमाल नाभादास जी की है बुक, ये भी आपके भक्ति काल में है। बिहारी लाल, बिहारी सतसई इनकी रचना है। बिहारी लाल हो गए,
और कौन से, चिंतामणि मैंने बताया था, और कौन से बताया था, मतिराम बताया था, घनानंद बताया था। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताइएगा और कौन से कवि हैं जो यहाँ पे बताया नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशव दास को। ठीक है, बहुत सारे और हैं, जैसे आपका देव हो गया, ठाकुर हो गया, ये आलम हो गया, ये सारे आपके रीतिकालीन कवि हैं। तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में बोल रही हूँ लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा वीडियो वायरल हो जाए। और हाँ, अगर यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप पढ़ो, अनअकैडमी में पैसे दे के पढ़ रहे हो मुझसे, तो यहाँ पे फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाओ और पढ़ाई करो और लोगों को भी शेयर कर दो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लास्ट में फिर से बोल रही हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट के थ्रू बताया करिए वीडियो कैसा लगता है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये जो वर्क हो रहा है ये काम का है या फिर फालतू ही वर्क हुए जा रहा है। ठीक है, तो अपनी भी एनर्जी ना वेस्ट करें, आपकी भी ना एनर्जी वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, सभी वैकेंसी जो आने वाली है उनमें सभी में सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू गाइज।